एमसीयू के मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है हमारे टोनी भैया। पूरे एमसीयू में अगर किसी का लेजेंडरी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है तो वो है टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क की जर्नी शुरू हुई थी एज अ प्ले बॉय, जीनियस, बिलियनियर और नाम भर का फिलेंथ्रोपिस्ट। पर समय के साथ पूरे 10 सालों में टोनी स्टार्क की लेजेंडरी जर्नी ने उसे ऐसा इंसान बनाया जो आखिरकार सेटल डाउन होकर एक साधारण पारिवारिक जिंदगी बिताना चाहता था। हालांकि तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तो आओ इस लेजेंड की आइकॉनिक जिंदगी के कुछ बेहतरीन मोमेंट्स की गहराइयों को तराशते हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत हुई थी आयरन मैन मूवी से, जो एमसीयू का पहला प्रोजेक्ट था। केविन फाइगी ने जब आयरन मैन को शुरू किया था तो उन्होंने इस कहानी के साथ कुछ बड़ा बनाने का सोचा था। उनके साथ ही वो आरडीजे ही थे जिनके कंधों पर आयरन मैन को हम सबके दिलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। आयरन मैन एक ऐसा बैट था जिसमें हारने और जीतने के चांसेस 50-50 थे और हमें ये भी नहीं पता था कि क्या आयरन मैन ऐसा सुपर हीरो साबित हो पाएगा जिसकी हम सबको जरूरत होगी। इस मूवी में उस टाइम के सीरियस अफेयर्स जैसे अमेरिका के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में पोजीशन और अमेरिकी टेक कंपनियों का दुनिया पर इन्फ्लुएंस भी था, जिसने सबके दिलों पर इस मूवी की छाप छोड़ दी थी। हालांकि इसके अलावा आरडीजे के ही एफर्ट्स थे जिन्होंने ऑडियंस को स्टार्क के फनी, इगोइस्टिक और केयरलेसनेस से भरे रवैये को पसंद करने पर हमें मजबूर कर दिया। टोनी स्टार्क को ऐसा किरदार बना दिया जिसके हम सब कायल हो गए। इसके साथ जो सिलसिला शुरू हुआ और अलग अलग मूवीज में आयरन मैन के अपीयरेंसेस जैसे इनक्रेडिबल हल्क मूवी में छोटा सा कैमियो और द एवेंजर्स में टोनी की लीडरशिप, ऐसे कुछ मोमेंट्स और डेवलपमेंट्स थे जिन्होंने स्टार्क फैंडम को बढ़ा दिया था। एवेंजर्स मूवी में टोनी का सैक्रिफाइस करने की हिम्मत दिखाना कैप्टन के बात का जवाब था कि Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? आयरन मैन 3 में टोनी का 2012 के ड्रामा से बाहर निकलना ये दिखाया कि कुछ भी हो जाए अपना टोनी परेशानियों से हार नहीं सकता, क्योंकि उसने हारने को कभी ऑप्शन में रखा ही नहीं। 2012 इंसिडेंट्स के बाद से टोनी ने वर्ल्ड को एक डिफेंस सिस्टम देना ही अपना मिशन बना लिया, जिसने जन्म दिया अल्ट्रॉन को। और एक बार फिर कैप्टन और टोनी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, पर मूवी एंड होते होते कैप ने वापस टोनी की इंपॉर्टेंस समझ ली। टोनी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पीटर पार्कर एके स्पाइडी उसकी लाइफ में आया कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के टाइम। टोनी खुद को एज अ फादर फिगर देखने लग गया। पीटर की गार्जियनशिप ने टोनी को एक नया रोल दिया जिसके डेवलपमेंट को होमकमिंग के थ्रू दिखाया गया और मूवी एंड होते होते हमारे प्ले बॉय को फैमिली मैन बनने का मूड हो उठा। पर इससे पहले कि टोनी अपना सपना पूरा कर पाता कि इन्फिनिटी वॉर की ट्रेजेडी हो गई और सब तितर-बितर हो गया। पीटर डिसइंटीग्रेट हो चुका था, पेपर अर्थ पर थी और टोनी टाइटन पर फंसा हुआ था। एंड गेम में जब टोनी वापस अर्थ पर लाया गया तो उसके बाद से टोनी ने अपने लाइफ में एक्सेप्टेंस का साइन दिखाते हुए मूव ऑन किया और पेपर के साथ एक प्रॉपर फैमिली लाइफ जीने लगा और उसकी बेटी भी हुई मॉर्गन स्टार्क। टोनी की लाइफ के सबसे पीसफुल मोमेंट्स इन्हीं 5 सालों में थे, बट जिसने जिंदगी से ही रोमांच मांगा हो उसे पीसफुल लाइफ कैसे मिलेगी। और एक बार फिर पीटर को देखते हुए स्टार्क ने सोच लिया कि उसे एवेंजर्स की हेल्प करनी है सब कुछ ठीक करने के लिए। टोनी जानता था कि इस रास्ते में चांसेस है कि वो वापस नहीं आ पाएगा, बट उसने ये रास्ता चूज किया और आखिरकार सब कुछ ठीक करते हुए एक लेजेंडरी कहानी को अंजाम दिया। टोनी स्टार्क के सैक्रिफाइस को हम सब हमेशा याद रखेंगे, पर क्या तुम्हें पता है एक्चुअली टोनी स्टार्क मरा ही नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। हमारे दिलों में जिंदा है, ये हमारे दिलों में जिंदा है। क्या टोनी स्टार्क तुम्हें भी एमसीयू में वापस चाहिए या उसकी लेजेंडरी डेथ को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? तुम्हें टोनी स्टार्क का कौन सा मोमेंट बेस्ट लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।